Hi, under the prestigious banner of ICCS, Institute for Comprehensive, Creative and Specific Computer Education, I am Raj Patra. Welcome you to the Skill Development Program. The topic of the day is ABC of English. And in this very series, we are discussing about the difference between sentence and jumble words. आज हम बात करेंगे सेंटेंस एंड जंबल वर्ड्स के बारे में. फ्रेंड्स, ये एक बहुत लंबी सीरीज़ है और इसका एक एक लेसन आपके बहुत काम आएगा. आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें इंग्लिश के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं मालूम होगा और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें इंग्लिश के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होगी. ये दोनों के लिए ही है और मेरा ये मानना है कि अगर आप दोनों इसको देखेंगे तो आपको ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ अपने मतलब का मिलेगा. इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखें. इसके अंत वाले भाग में मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी है एंड इस लेसन को समझने के बाद जब आप एक्सरसाइज करेंगे देन यू विल गेट टू नो कि आपको ये लेसन कितना समझ में आया और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है. तो आइए लेसन की शुरुआत करते हैं. ये है वॉल्यूम 1.0. स्पीक इंग्लिश कैन आई फ्लुएंट डज इट मेक एनी सेंस. अब क्या इसका कोई सेंस है. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डजंट मेक एनी सेंस इज कॉल्ड जंबल वर्ड्स. अब अगर हमारे सामने कुछ ऐसे शब्द रख दिए जाएं जिनका आपस में कोई सेंस ना बनता हो, इन्हें हम जंबल वर्ड्स कहते हैं, यानी उल्टे पुल्टे शब्दों का समूह कहते हैं. लेकिन अगर हमारे सामने एक ऐसे शब्द रखे जाएं जो एक ऑर्डर में हो, एक क्रम में हो, जैसे ये सेंटेंस है, आई कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश. ये है वाकई एक सेंटेंस. क्यों? क्योंकि ये अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस. ये शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसे हमने एक क्रम में रखा है. सवाल उठता है कि ये क्रम क्या होता है. इस क्रम को हम आगे आने वाले लेसन्स में धीरे धीरे समझेंगे. लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं जंबल वर्ड्स और सेंटेंस के बीच के एक फ़र्क को. दोनों में ही शब्द होते हैं, लेकिन जंबल वर्ड्स ऐसे शब्द हैं जिनका आपस में कोई सिर पैर नहीं बनता और सेंटेंस शब्दों को एक ऐसे क्रम में रखा जाता है जिससे उनका एक सेंस बनता है. तो आज हम जंबल वर्ड से सेंटेंस बनाना सीखेंगे. तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स. हमारा पहला एग्जाम्पल है गिव प्रॉफिट प्लेजर एंड बोथ दे अस. जब भी आपके सामने कोई जंबल वर्ड्स का समूह आए तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें हमें ढूंढना है सब्जेक्ट को. अब सब्जेक्ट क्या होता है ये आने वाले लेसन के अंदर आपको मैं बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूँ. सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन से बनता है. अब हमें प्रोनाउन को पहले देखकर चलना चाहिए. प्रोनाउन 7 होते हैं, ही शी इट आई वी यू दे. तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें दे वर्ड है और ये इसका सब्जेक्ट है. और इसके बाद हमें ढूंढना चाहिए वर्ब. वर्ब क्या है? गिव, दे, गिव. अब जब भी हम गिव का यूज़ करते हैं तो गिव के साथ हमेशा 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी या तो व्हाट और एक है हु. यानी गिव के बाद हमारे को एक हु का देखना है, ध्यान रखना है. हु का मतलब कोई भी इंसान हो. तो यहाँ इंसान की बात हो रही है तो वह अस है, दे गिव अस. और दूसरा है व्हाट, यानी वे देते हैं. तो किसे देते हैं? हु, अस यानी हमें. और क्या देते हैं? प्रॉफिट एंड प्लेजर. और आगे क्या है ये? बोथ. तो इसको कहाँ पर प्लेस करेंगे? तो इसका सेंस ये होगा दे गिव अस बोथ प्लेजर एंड प्रॉफिट. वो हमें दोनों ही देते हैं, प्लेजर यानी खुशी और प्रॉफिट भी. वे हमें प्लेजर और प्रॉफिट, खुशी और मुनाफा दोनों ही देते हैं. आइए एक एग्जांपल और देखते हैं. अस कीप दे फिट चेयरफुल एक्टिव एंड. इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट क्या होगा? दे यानी प्रोनाउन. अब दे ने इसमें काम क्या किया है? वर्ब क्या है? वो है कीप, दे कीप. अब कीप के भी यहाँ 2 ऑब्जेक्ट हैं,
यानी व्हाट और एक हु, यानी वे रखते हैं, दे कीप वो क्या रखते हैं और किसे रखते हैं। दे कीप, यहाँ हम सबसे पहले एक लिविंग ऑब्जेक्ट लाएंगे, यानी दे कीप अस, यानी हु, यानी किसे, वो किसे रखते हैं, वो हमें रखते हैं। दे कीप अस, क्या रखते हैं, हमारे सामने वर्ड है फिट, चेयरफुल, एक्टिव एंड। तो आपको मालूम है जब आपके सामने एक से अधिक वर्ड आए, तीन वर्ड हो कम से कम, तो दो वर्ड्स एक के बाद एक लिखते हैं और लास्ट वाले वर्ड से पहले एंड का यूज़ किया जाता है। तो हम इसे बोलेंगे दे कीप अस फिट, एक्टिव एंड चेयरफुल। दे कीप अस फिट, एक्टिव एंड चेयरफुल, वो हमें फिट, एक्टिव और खुश रखते हैं। टीचर्स टू वर्क दे एंड टुगेदर एंजॉय। अब इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, जाहिर है दे। अब वर्ब क्या है, वो क्या करते हैं, वो पढ़ाते हैं, दे टीच। अब वो किसे पढ़ाते हैं, अब टीच के भी दो ऑब्जेक्ट हैं, एक हु और एक व्हाट। अब वो किसे पढ़ाते हैं, यानी हमें पढ़ाते हैं, अस, दे टीचर्स। और दे टीचर्स, अब वो हमें जब पढ़ाते हैं तो आपने इसमें देखा आगे लिखा है टू वर्क एंड टुगेदर एंजॉय। ये सब क्या है, अगर हमें ऑब्जेक्ट के बाद किसी काम को करने की बात आए तो वो हमेशा टू प्लस वर्क की प्रेजेंट फॉर्म से होता है, इसे ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव बोलते हैं, टू प्लस वर्क की प्रेजेंट फॉर्म। तो हम इसे बोलेंगे दे टीच अस टू वर्क एंड एंजॉय टुगेदर। दे टीच अस टू वर्क एंड एंजॉय टुगेदर, वे हमें काम करना और एंजॉय करना दोनों एक साथ सिखाते हैं। शुड ऑफ वी द वैल्यू अंडरस्टैंड गेम्स। अब इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, मैंने बोला था ही शीट आई वी यू दे में से कोई एक, यानी वी, और इसके अंदर एक हेल्पिंग वर्ब भी होना चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब शुड है और हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का यूज़ होता है, तो वी शुड, वर्ब क्या है, अंडरस्टैंड। वी शुड अंडरस्टैंड, हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, हमें समझना चाहिए। तो हमें क्या समझना चाहिए, व्हाट, तो वह है द वैल्यू ऑफ गेम्स। वी शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ गेम्स, यानी हमें गेम्स की वैल्यू को समझना चाहिए। बिफिटिंग, बिफिटिंग का मतलब होता है मुंह तोड़, और रिप्लाई का मतलब जवाब। बिफिटिंग रिप्लाई मीन्स मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हम बात कर रहे हैं बिफिटिंग रिप्लाई, और वर्ब यहाँ है गिवन। तो गिवन यानी ये हेल्पिंग वर्ब हैज़ हो गया, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, यानी देने का काम किसने किया है, जाहिर है इंडिया ही नहीं किया है, तो इंडिया सब्जेक्ट हुआ। इंडिया हैज़ गिवन, इंडिया ने दिया है। अब वही आएगा, गिवन के दो ऑब्जेक्ट हैं, इंडिया ने क्या दिया है, बिफिटिंग रिप्लाई, तो हम बोलेंगे अ बिफिटिंग रिप्लाई। इंडिया हैज़ गिवन अ बिफिटिंग रिप्लाई, इंडिया ने एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब जाहिर है पाकिस्तान को ही दिया होगा, तो इंडिया हैज़ गिवन अ बिफिटिंग रिप्लाई टू पाकिस्तान सेवरल टाइम्स। इंडिया ने कई बार, सेवरल टाइम्स, टू पाकिस्तान, पाकिस्तान को अ बिफिटिंग रिप्लाई, एक मुंह तोड़ जवाब, हैज़ गिवन दिया है। भारत ने कई बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब आता है टेस्ट, टेस्ट योर स्किल। माय डियर, मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ, इनफैक्ट मैं जंबल वर्ड्स दे रहा हूँ। कन्वर्ट द फॉलोइंग जंबल वर्ड्स इनटू अ सेंटेंस एंड मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। और इनको करने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और हम तुरंत आपको इसका सही आंसर भेजेंगे। तो पहला जंबल वर्ड्स है फोनोग्राफ एडिसन द इन्वेंटेड। फोनोग्राफ एडिसन द इन्वेंटेड। Well fit garments borrowed never. Grow habits unconsciously bad. Guilty excuse conscience needs a no. Barking the shepherd hears sound. With that, the topic is over, and thanks for being with me.
हैव अ नाइस डे।